हेलो दोस्तों। तो शुरू करते हैं हमारी रीजनिंग सीरीज का कैलेंडर चैप्टर। कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर में दो तरह के कैलेंडर होते हैं जो कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष के रूप में जाने जाते हैं। लीप वर्ष वह होते हैं जिनमें 366 दिन होते हैं और सामान्य वर्ष वो होते हैं जिसमें 365 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है और लीप वर्ष में जो फरवरी होती है 29 दिन की होती है। और हमें ये सबसे ज़रूरी जो वर्षों में जो महीने होते हैं उनमें कौन दिन 30 का, कौन 29 का, कौन 28 का होता है, ये सबसे याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें एक ट्रिक बता देता हूँ आपको कि अप्रैल जून सितंबर नवंबर तीसा, अप्रैल जून सितंबर नवंबर तीसा, बाकी सब इकतीसा। अप्रैल जून सितंबर नवंबर तीसा, बाकी सब इकतीसा। ये हमको याद करना है, कभी भी हमको भूलेगा नहीं कि कौन से महीने 30 के कौन से 31 है। तो पर अप्रैल जून सितंबर नवंबर 30, बाकी सब 31 होते हैं। बस एक फरवरी को छोड़कर, फरवरी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब 365 दिन वाला वर्ष हो यानी कि सामान्य वर्ष हो तब वह 28 दिन की फरवरी उसमें पाई जाती है। यदि जब कैलेंडर में 366 दिन हो तो वह लीप वर्ष कहलाता है और उसमें फरवरी 29 दिन की पाई जाती है यानी कि होती है। लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी बोलते हैं, अधिवर्ष भी बोलते हैं। लीप वर्ष को क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। और सबसे ज़रूरी बात कि यदि हमें पता करना है कि कौन सा वर्ष सामान्य या लीप वर्ष है तो हमको लीप वर्ष पता करना है। तो हमको उस वर्ष में 4 से भाग देंगे। लास्ट डिजिट में लास्ट 2 डिजिट होंगे उसमें 4 का भाग देंगे। यदि शेषफल 0 आ गया तो वह लीप वर्ष है। यदि शेषफल 0 नहीं आया तो मतलब वो सामान्य वर्ष है। यदि इसी क्रम में यदि हम शताब्दियों को देखेंगे, क्योंकि कभी शताब्दी होती हैं जो 100, 200, 300 इस तरह की जो वर्ष होते, 2000, 1900, तो इसमें हमेशा 4 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे, 4 से नहीं 400 से भाग देंगे। तब यदि 400 से भाग चला जाए तो वह पता चलेगा कि वह लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष। यदि 400 से भाग ना जाए तो वह लीप वर्ष नहीं है। तो इसी क्रम में हम अगली बातें सीखते हैं। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन कि 2020 जो वर्ष है वो सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग चला गया तो समझ लो वो लीप वर्ष है, यानी लीप वर्ष या अधिवर्ष बोल सकते हैं, जिनमें 29 दिन की फरवरी होगी। तो हमने 4 से भाग दिया 20 में तो क्या आया, शेषफल 0, 4 पंचे 20। तो 2020 क्या है, एक लीप वर्ष यानी अधिवर्ष। अधिवर्ष, अधिवर्ष। इसमें कौन सी फरवरी 29 दिन की होगी? अगला क्वेश्चन, लीप वर्ष पता करने वाले ही क्वेश्चन करने वाले हैं सभी। दूसरा क्वेश्चन है कि 1992 जो वर्ष है वो लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष। तो हम 4 से भाग देंगे लास्ट के 2 डिजिट में, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, यानी कि 13 चौको 92, 13 से कट गया पूरा। तो यह 29 वाली फरवरी होगी इसमें और 1992 और लीप वर्ष होगा, यानी कि अधिवर्ष होगा। हो सकता क्या होगा, क्योंकि 4 से भाग चला गया। अधिवर्ष है ये 1992। अगला क्वेश्चन करते हैं तीसरा। कैलेंडर का अगला क्वेश्चन है तीसरा कि 1882 है जो लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष। तो हम 4 से भाग देंगे लास्ट के 2 डिजिट में, 4 दूनी 8, कटे ही नहीं रह जाए। तो आर यानी कि जो शेषफल है उसका मान 0 नहीं है, यानी कि फरवरी 28 की होगी और 1882 इज नॉट अ लीप वर्ष। ये सामान्य वर्ष होगा, सामान्य वर्ष जिसमें फरवरी 28 के होगा, सामान्य वर्ष। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है चौथा, जिसमें कि 1800 आ गया शताब्दी, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, ये इस प्रकार के आ जाएं निक शताब्दी के रूप में। तो हम उसे 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से। यदि 400 से भाग चला जाए तो वह लीप वर्ष नहीं जाए तो वह सामान्य वर्ष। 400 से भाग जा ही नहीं रहा इसमें 1800 में, तो ये फरवरी 28 की होगी और शेषफल इसमें 0 नहीं आ रहा, तो 28 की फरवरी सामान्य वर्ष होगा, मतलब ये इज नॉट अ लीप वर्ष, यानी कि ये है सामान्य वर्ष।
इसमें फरवरी की कौन सी होगी, 28 वाली। फरवरी 28, 28 दिन वाली। तो अभी तक 4 क्वेश्चन में हमने पता कर लिया कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करना तो हम सीख गए, चलो अगली बातें कुछ सीखते हैं। अभी अभी हमने ये बात सीखी है कि यहाँ 1800 आया था। 1800 एक सेंचुरी ईयर है, यानी कि शताब्दी वर्ष है। तो हम लीप वर्ष पता करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 4 से नहीं 400 से डिवाइड करते हैं, करेंगे। ये हमने अभी सीखा था, तो ये लिख के भी बता दिया कि 400 से डिवाइड करना होता है जब वह सेंचुरी ईयर हो तब। अगली बातें सीखेंगे, चलो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं और सीखते हैं। जिस ईयर के अंत में 2 शून्य यानी कि 2 जीरो हों, 2 जीरो हों, तो वह सेंचुरी ईयर कहलाता है, सेंचुरी ईयर कहलाता है। और उसमें हम 4 से नहीं 400 से डिवाइड करते हैं। अगली बातें सीखेंगे कैलेंडर्स की। अगला क्वेश्चन है 5वां, जिसमें दिया है 2000 जो वर्ष है वो लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष। तो हम क्या करेंगे, 2000 जब लास्ट में 2 जीरो आ गए तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। 400 से भाग चला जाएगा और यानी कि शेषफल जीरो आएगा, तो फरवरी क्या हो 29 के क्या है, लीप वर्ष। इसका लीप वर्ष है ये। इसको हम अधिवर्ष भी बोल सकते हैं, अधिवर्ष। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 6वां, कि 1900 जो वर्ष है वो लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष। 400 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में 2 जीरो हैं। 400 से डिवाइड किया तो नहीं जाएगा, शेषफल जीरो नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, फरवरी 28 की होगी इसकी, और सामान्य वर्ष होगा ये, सामान्य वर्ष। इसमें फरवरी 28 की रहती है, सामान्य वर्ष में फरवरी कैसी रहती है, 28 की। अगला क्वेश्चन करेंगे 7वां। इसी क्रम में एक नया क्वेश्चन है कि फाइंड ऑड वन आउट, यानी कि विषम छांटिए। इसकी इनमें से एक 1992 वर्ष है, एक 1882, एक 1900 है, 1800, यानी कि इसमें क्या डिफरेंट है। तो हमें लगता है कि ये सब जी क्या है जी, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष इसमें 400 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा 1900 में, और इसमें 1800 में भी 400 से डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा। 1882 में 4 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो नहीं कटेगा पूरा पूरा। लेकिन 1992 में हम 4 से भाग करेंगे, 13 चौको 92, 13 से पूरा कट जाएगा, लेकिन ये है लीप वर्ष, इसलिए ये अलग है जी, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1992 इज लीप वर्ष, यानी कि अधिवर्ष भी बोलते हैं लीप वर्ष को, अधिवर्ष। और हमें पता है कि अप्रैल जून सितंबर नवंबर 30, बाकी सब 31। ये सबसे बड़ी ट्रिक है, इसको याद रखना है, अप्रैल जून सितंबर नवंबर 30, बाकी सब 31। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी क्रम में। सीखने के इसी क्रम में हम एक चीज़ और पता करते हैं कि हमें लगता है कि जो लीप वर्ष होता है हमेशा 4 साल के बाद आता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी ये 8 वर्ष के बाद भी आ सकता है। तो हम देखते हैं कैसे 4 वर्ष के बाद आ रहा है, कैसे 8 वर्ष के बाद आता है। यानी कि जब पहली बार आया 2004 में लीप वर्ष, फिर आया 8 में, फिर 12 में आया लीप वर्ष, फिर 16 में। इसमें सब 4 7 साल का गैप है, 20 में आया, फिर 24 में, इनकी सब में 4 साल का गैप है। 4 साल के बाद ही लीवर्स आया। लेकिन कभी जब यहाँ देखो 1896 से 1900 में गए तो कितने साल हो गए, 4 साल। फिर 1900 से गए 1904 तक, तो कितना होगा, 4 साल। लेकिन इन दोनों के बीच में जो 1900 है वो लीवर्स ही नहीं है। तो इन दोनों के बीच लीवर्स कितने वर्ष बाद आया, यानी कि 8 वर्ष बाद आया है। कितने वर्ष बाद आया, 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद आया लीप वर्ष। तो कभी कभी हमारा लीप वर्ष 4 साल का ना गैप होकर 8 साल का भी गैप हो सकता है। तो इसमें सेंचुरी को हमें चेक करना पड़ता है कि जो बीच में सेंचुरी पड़ रही वो लीप वर्ष है वास्तव में या नहीं है, यानी कि 1900 जो लीप सेंचुरी पड़ी है बीच में, ये लीप वर्ष नहीं है। तो इसका मतलब है 4 साल बाद नहीं आना आया, जो सामान्य वर्ष आया है, लीप वर्ष नहीं आया 4 साल बाद। इसलिए इन दोनों के बीच कितने के साल का गैप हो गया, 8 साल का गैप हो गया, क्योंकि 1900 नॉट अ लीप ईयर।
जरूरी नहीं है कि लीप ईयर हर 4 साल बाद हो, 8 साल बाद भी हो सकता है। ऐसा तब होगा जब बीच में सेंचुरी ईयर आ जाए। देखिए ये सेंचुरी ईयर आए, डबल जीरो है लास्ट में, सेंचुरी ईयर, और सेंचुरी ईयर भी कैसी हो, लीप वर्ष ना हो। ठीक है, सेंचुरी ईयर लीप वर्ष ना हो, तब डिफरेंस 8 वर्ष का हो जाता है। तो इस एक सबसे बड़ी चीज है इसमें कि कभी कभी 4 साल का गैप ना होकर लीप वर्ष में 8 वर्ष का भी गैप हो सकता है, इसलिए हमको खुली आंखों से देखना पड़ता है। चलो अगली बातें करते हैं आगे से। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम सीखते हैं लीप वर्ष के बारे में कुछ अन्य तथ्य, यानी कि कुछ अन्य बातें लीप वर्ष के बारे में सीखते हैं। कि मान लो कि यदि 5 साल हैं, 5 वर्ष हैं, जो कोई भी 5 साल मान लो, क्रम से 5 साल हैं कोई, तो इनमें कितना लीप वर्ष होंगे? तो हम 4 से भाग देंगे इसमें, 5 में कोई 5 वर्ष हैं, उनकी लगातार 5 वर्ष हैं, तो लगातार 5 वर्ष हैं, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि लगातार कोई 5 वर्ष हैं। इनमें से कितने लीप वर्ष होंगे? यानी कि हम 4 से भाग देंगे तो एक बार से, एक से इसफल आया, एक बार गया है, तो इसमें जो फोर्थ वाला होगा वो लीप वर्ष होगा। जो फोर्थ वाला होगा वो लीप वर्ष होगा, एक बार से भाग जाएगा, एक लीप ईयर कहलाएगा वो। 10 ईयर्स, 10 वर्ष हैं लगातार, तो हम इसमें 4 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। तो जो दो होंगे वो कौन से होंगे? लीप वर्ष, यानी कि चौथा, चौथा, फोर्थ वाला और एट्थ वाला क्या होगा? लीप वर्ष, यानी कि 2 बार भाग जाएगा तो 2 लीप वर्ष होंगे इसमें। ऐसी 15 जो लगातार साल हैं, 15 साल हैं लगातार, इसमें कितने लीप वर्ष होंगे? तो इसमें हम 4 से भाग देंगे तो 4 × 3 = 12, और 4 × 4 = 16, 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 × 3 = 12, 3 बार भाग गया, 3 बार भाग गया पूर्णांक के रूप में, तो वह 3 क्या होंगे? लीप वर्ष। कौन कौन से? फोर्थ वाला, एट्थ वाला और 12th वाला, ये क्या है? लीप वर्ष। और जो बचा जो होंगे इसमें वो सब सामान्य वर्ष होंगे। ठीक है, जो 3 है, जो 15 सालों में, जो 15 जो साल हैंगे, 15 क्रमशः जो ईयर्स हैं, उनमें जो 3 होंगे केवल लीप वर्ष, बाकी सब सामान्य वर्ष होंगे। अभी तक जो हमने सीखा उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि 2011 से 21 तक कौन कौन से लीप वर्ष होंगे? टोटल इसमें कितने साल हैं? 10 वर्ष हैं 11 से 21 के बीच कितने वर्ष हैं? 10 वर्ष। तो इसमें कौन कौन से लीप वर्ष होंगे? यानी कि 12 भी हो गया, 16 हो गया और 20 हो गया। ये 3 लीप वर्ष, बाकी क्या होंगे? सब सामान्य वर्ष। जैसे 2019 से लेकर 2019 के बीच कितने वर्ष हो गए? 10 साल। तो इसमें कौन कौन से लीप वर्ष होंगे? 9 तो है नहीं लीप वर्ष, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 लीप वर्ष है, 16 भी लीप वर्ष हो जाएगा। तो इसमें 2 लीप वर्ष हैं। यानी कि आंख मूंद के हमें कोई भी वर्क नहीं करना होता है। यदि हमारा स्टार्टिंग 2009 से ना होकर 2000 सीधे 2008 से होता, तो इसमें कितने लीप वर्ष हो जाते? 2008 को भी जोड़ना पड़ता। ठीक है, यदि जनवरी से कोई चीज़ शुरू है तो उसमें फरवरी जुड़ जाती है, यदि वो 29 फरवरी उसमें अभी आ रही हो, आने वाली हो, यानी कि 29 फरवरी यदि निकल गई तब से डेट शुरू है, तो फिर वो लीप वर्ष नहीं गिनी जाएगी। यदि वो 1 जनवरी से स्टार्ट है, यानी कि उसमें आगे बढ़ने पर फरवरी 29 आ रही हो, तो हम काउंट कर लेंगे लीप वर्ष में। तो हमें आंख बंद करके कोई भी निर्णय नहीं लेना है लीप वर्ष के बारे में, हमको प्रॉपर देखना है कि लीप वर्ष कितने हैं। तो 9 और 19 के बीच में 12 16 है लीप वर्ष, बाकी सभी सामान्य वर्ष होंगे। इन दोनों सवालों से हमने क्या सीखा? कि यदि वर्ष गिवन दिए हैं, पर्टिकुलर दिए हैं, कोई ईयर पर्टिकुलर दिए हैं, 2 ईयर्स के बीच में हमें यदि काउंट करना है कि लीप वर्ष कितने हैं, तो हमें उनको प्रॉपर काउंट करना पड़ेगा। अगर पर्टिकुलर ईयर गिवन है तो उनके बीच लीप ईयर हमें काउंट करने पड़ते, प्रॉपर एक एक काउंट करना पड़ता है कि लीप वर्ष है वो या नहीं है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं।